हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आगे कंटिन्यूसली पढ़ते जा रहे हैं। आज आगे और भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले थोड़ा रिजल्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे दें। हमने अपने रिजल्ट को अपलोड किया है सोशल मीडिया पर, आपने देखा होगा, मेरे वेबसाइट पर भी देखा होगा। थोड़ा आज आपसे शेयर भी करें उस रिजल्ट को। जैसा कि आपको मालूम, मेरे पास स्टेट बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों तरह का बैचेस चलता है, दोनों तरह का स्टूडेंट मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए। और अब तक आपकी सीनियर का, चाहे वो स्टेट बोर्ड के हों या सीबीएसई बोर्ड के हों, उनका रिज़ल्ट आ चुका है। कई सालों से जो रिज़ल्ट हर साल हम अच्छा देते आए थे, इस साल भी बहुत ही सुखद बात है कि रिज़ल्ट बच्चों का बहुत ही शानदार हुआ है। ये इसलिए आपको बताना चाहते हैं क्या है कि बहुत सारा जो अभी एट प्रेजेंट बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, जो नेक्स्ट ईयर अपेयर होने वाले हैं, वो अपने सीनियर के बारे में जानना चाहते हैं कि सर क्या हुआ सीनियर का रिजल्ट, जिससे कि वो अपना अंदाज़ा लगा सकें। तो उनको ये सुखद जानकारी दे दें कि आपके सीनियर का रिजल्ट बहुत ही शानदार हुआ है। उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों का तो मोर देन 95% आया, जो एक ग्लोरियस अचीवमेंट, सीबीएसई बोर्ड में मोर देन 95% एक ग्लोरियस अचीवमेंट समझा जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट का अगर कम भी है तो वो मोर देन 85%, 80% है, जो बहुत शानदार रिजल्ट कहा जाता है। तो ये तो सीबीएसई का बात। जहाँ तक झारखंड का सवाल है, तो झारखंड में स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अब आप सीबीएसई के साथ तो कंपेयर नहीं कर सकते। जहां सीबीएसई में बच्चा 100 में 100 लाता है, झारखंड बोर्ड में आज तक किसी को 100 में 100 नहीं आया ही नहीं। इसलिए यहाँ स्कोर करना डिफिकल्ट होता है। और यहाँ पर अगर किसी बच्चे को 60%, 62% आ जाए तो उसे बहुत ही शानदार रिजल्ट समझा जाता है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट कहा जाता है। और ऐसा रिजल्ट भरपूर मात्रा में दिया गया मेरे स्टेट बोर्ड के बच्चों के द्वारा। तो जो स्टेट बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत ही सुखद जानकारी दे दें कि उनके सीनियर का रिजल्ट बहुत शानदार हुआ है। और इससे इंस्पायर्ड होकर, इससे मोटिवेट होकर आपको भी बहुत शानदार रिजल्ट अगले साल देना है। और जिनका सीबीएसई बोर्ड और झारखंड बोर्ड में बहुत ही शानदार रिजल्ट हुआ, आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाला जो जेईई मेन और एडवांस का टेस्ट है, वहां पर भी उनका शानदार प्रदर्शन होने वाला है, ऐसा आप उम्मीद कर सकते हैं। और ऐसा होता भी है, ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं, क्योंकि आपका जो बोर्ड होता है वो बेस होता है, बेस उसी पर तो जेईई मेन और एडवांस खड़ा होता है। और जिसका बेस शानदार है, शानदार का इंडिकेशन कैसे मिलता है? आपका शानदार रिजल्ट होना। और जब ये शानदार रिजल्ट है तो ये इंडिकेट करता है कि आपके वहाँ पर सक्सेसफुल होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए जिन बच्चों का बहुत शानदार रिजल्ट हुआ, 2-4 दिन सेलिब्रेट कर लीजिए, करना ही चाहिए, आखिर आपने मेहनत किया है। लेकिन उसके बाद सावधान, फिर से अपनी पढ़ाई में लग जाइए। बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाना है, क्योंकि अभी बहुत बड़ा जो टास्क हम लोगों के सामने है वो पूरा करना बाकी है। और वो टास्क है आपका जेईई मेन और एडवांस। संजोगवश आपको टाइम मिला है, भरपूर मेहनत कीजिए। ज़्यादा उम्मीद करते हैं भगवान का अगर कृपा हुआ, आपका किस्मत साथ दिया, तो ज़्यादा संभावना है कि आपका हो ही जाएगा। तो इसलिए अब दिल लगाकर पढ़ना चालू कीजिए। और जो नेक्स्ट ईयर अपेयर होने वाले हैं, ऐसे शानदार रिजल्ट को देखने के बाद उनको भी प्रेरणा मिलना चाहिए और उनको भी अब जी जान लगाकर तैयारी करना चाहिए। तो इतना संदेश के साथ आज हम लोग अपने टॉपिक को आगे कंटिन्यूअस करते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज देखने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होता है, बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कम्पिटिटिव टेस्ट दोनों जगह पूछा जाता है। और ये न्यूमेरिकल है इलेक्ट्रोलिसिस से संबंधित, इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आज हम लोग बनाने वाले हैं। और इस न्यूमेरिकल को सीखने के लिए आपको एक टॉपिक बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड सीखना पड़ेगा। हालांकि ये 11th का टॉपिक होता है, लेकिन 12th के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बिना इसे सीखे आप 12th में बहुत सारे टॉपिक को सीख ही नहीं पाएंगे। तो पहले हम लोग 11th का टॉपिक जो है बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, वो सीख लेते हैं। आप में से बहुत को आता भी होगा, जिसको आता है उनका रिवीजन होगा, और जिनको नहीं आता उनको दोबारा सीखने का मौका मिलेगा। और उसके बाद फिर इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल हम लोग सीखेंगे। तो लीजिए, टॉपिक का नाम लिखा गया बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन
balancing of reaction by ion electron method, balancing of reaction by ion electron method। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है ये अब आप सीखेंगे। जैसा कि हमने कहा ये 11th का टॉपिक है, लेकिन 12th के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिना इसके आगे आपका काम चलने वाला नहीं, इसलिए सीखिए। लीजिए यहाँ पर हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा आयनिक रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। जैसे देखिए Cr2O7 -2 प्लस दिया गया Fe+2 एरो बन गया Cr+3 बगल में, या फिर इसको छोड़िए, थोड़ा क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं। Cr2O7 -2 एरो दिया गया, एरो के बाद दिया गया Cr+3, इसे बैलेंस किया जाना है। कैसे इसको बैलेंस करेंगे आइए। ये आयनिक रिएक्शन है, जिस किसी रिएक्शन में आयन दिखता है उसी को आयनिक रिएक्शन कहते हैं। तो ये आपका आयनिक रिएक्शन और इसे अब बैलेंस किया जाना है। तो लीजिए कैसे बैलेंस करेंगे समझिए। रूल, इसमें कुछ रूल्स होता है, वो रूल स्टेप वाइज आपको यूज करना होगा, धीरे धीरे आपको उपयोग करते जाना होगा। पहला रूल कहता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी एटम को बैलेंस किया जाता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी एटम को बैलेंस किया जाता है। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ देंगे तो आपको क्या दिखता है बोलिए? क्रोमियम। कितना क्रोमियम है यहाँ पर बोलिए? 2। यहाँ कितना क्रोमियम है? 1। तो फिर यहाँ भी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो लीजिए इस तरह से लिख दिया गया Cr2O7 -2 एरो 2Cr+3, इस तरह से लिख दिया गया। उसके बाद पारी आया ऑक्सीजन को बैलेंस करने का। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए रूल कहता है कि जिधर जितना ऑक्सीजन का कमी होता है उधर उतना ही पानी जोड़ा जाता है। जिधर जितना ऑक्सीजन का कमी होता है उधर उतना ही पानी जोड़ा जाता है। तो बोलिए यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 7। यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 0। यहाँ 7 ऑक्सीजन, यहाँ 0 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन का कमी हो चुका है? 7 ऑक्सीजन का। कितना पानी जोड़ेंगे? 7 पानी, 7H2O। लीजिए दूसरे स्टेप में इस तरह से लिख देते हैं Cr2O7 -2 एरो 2Cr+3 +7H2O, ऐसे लिख दिया गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने का बात करेंगे। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए नियम बोलता है कि जिधर जितना हाइड्रोजन का कमी होता है उधर उतना ही H+ आयन जोड़ा जाता है। देखिएगा ये रूल है, स्टेप वाइज आपको यूज करना, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। पहले हम लोग ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी एटम को बैलेंस करते हैं, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जिधर जितना ऑक्सीजन का कमी होता है उधर उतना ही पानी जोड़ा जाता है, उधर उतना ही H2O जोड़ा जाता है। अब स्टेप नंबर 3, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बात करेंगे। जिधर जितना ऑक्सीजन का कमी होता है उधर उतना ही पानी जोड़ा जाता है। बोलिए कितना ऑक्सीजन है यहाँ पर? 7। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन था? 0। कितना ऑक्सीजन का कमी था? 7, इसलिए 7 पानी जोड़ दिया गया +7H2O। उसके बाद पारी आया हाइड्रोजन को बैलेंस करने का। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए नियम बोलता है कि जिधर जितना हाइड्रोजन का कमी होगा उधर उतना ही H+ आयन जोड़ा जाता है। तो बोलिए यहाँ कितना हाइड्रोजन आपको दिखता है? 0। यहाँ कितना हाइड्रोजन दिखता है? 14 हाइड्रोजन है। यहाँ 14 हाइड्रोजन है और यहाँ कितना हाइड्रोजन है? 0। कितना हाइड्रोजन का कमी है? 14 हाइड्रोजन का, इसलिए यहाँ कितना H+ जोड़ना पड़ेगा? 14H+ जोड़ना पड़ेगा। तो लीजिए यहाँ लिख दिया गया Cr2O7 -2 बगल में +14H+ एरो 2Cr+3 +7H2O, ऐसे जोड़ दिया गया। अब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो चुका। अब किसका पारी आया? चार्ज को
बैलेंस करने का पारी आया। चार्ज को कैसे बैलेंस करेंगे भाई? चार्ज को बैलेंस करने के लिए रूल बोलता है कि बड़ा को छोटा किया जाता है कैसे? इलेक्ट्रॉन को घुसाते हुए। बड़ा को छोटा किया जाता है कैसे? इलेक्ट्रॉन को घुसाते हुए। आप कहेंगे क्या है इसका मतलब? भाई सीधा सा बात है, जब किसी में एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हम लोग करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज क्या होता है? माइनस। 5 इलेक्ट्रॉन का एडिशन करेंगे तो चार्ज क्या होगा? -5। इस बात को दिमाग में रखिए। और अब आइए यहां देखते हैं। बोलिए Cr2O7 के ऊपर में चार्ज कितना है? -2। देख के बोलना है, दिमाग लगाना मना है। देखिए और बोलिए Cr2O7 के ऊपर चार्ज कितना है? -2। जो दिख रहा है बोल देना है। हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है? बोलिए +1। लेकिन सावधान, यहां 14 लिखा हुआ है। 14 + 1 यानी +14 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यहां पर H प्लस कितना है? 14 ठो। H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस 14 ठो H प्लस है, जिसका मतलब है +14 इसका मतलब होगा। तो +14 और यहां -2 कितना हो चुका? +12 हो चुका। +12 और यहां पर +6। बड़ा कौन? +12। सोचिए बड़ा कौन होता है? +12। लीजिए हम यहां लिख भी देते हैं साफ साफ, +12 और ये है +6। लीजिए +3 × 2 +6। सोचिए +12 इधर +6, बड़ा कौन? +12। इसलिए आप बड़ा को छोटा कीजिएगा कैसे? इलेक्ट्रॉन घुसाते हुए। तो जब यहां पर हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन को डाल देंगे, लीजिए ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन को डाल दिया गया। 6 इलेक्ट्रॉन घुसाने का मतलब क्या हुआ? -6 और +12 कितना हो चुका? +6। इधर भी +6, इधर भी +6, बैलेंस हो चुका। ये था पहला एग्जाम्पल। आइए अब एक दूसरा एग्जाम्पल भी आपको देते हैं, उसको भी समझिए। दूसरा बार में आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद इस पर आधारित हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो कॉपी पेन आप खोल चुके हैं, चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। 2 मिनट समय आपको देते हैं, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। नोट कीजिए जल्दी से। लीजिए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं। सेकंड रिएक्शन लिखते हैं, सीखने का कोशिश कीजिए। दूसरा बार मौका आपको, सेकेंड टाइम इसी तरह का डिस्कशन करते हैं। उसके बाद इस पर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम बनाने वाले हैं। तो लीजिए दिया गया दूसरा नंबर रिएक्शन, सेकेंड नंबर रिएक्शन दिया गया MnO4 माइनस एरो दिया गया Mn+2। ऐसे इसे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा बैलेंस किया जाना है। तो फिर हम लोग वही बात करेंगे, पुराना बात करेंगे। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी एटम को बैलेंस किया जाता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ देंगे तो बोलिए आपको क्या दिखता है? Mn। क्या दिखता है? Mn। कितना Mn है? 1। कितना Mn है? 1। बैलेंस। उसके बाद किसका पारी आया? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन ही आपको मुंह से बाहर निकालना पड़ेगा, हाइड्रोजन आप नहीं कह सकते हैं। ये स्टेप वाइज बात किया जाता है, रूल का वायलेशन करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो अब पारी आया ऑक्सीजन को बैलेंस करने का। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए नियम बोलता है कि जिधर जितना ऑक्सीजन का कमी होता है उधर उतना ही पानी जोड़ा जाता है। पानी उधर उतना ही पानी H2O मॉलिक्यूल जोड़ेंगे। तो बोलिए कितना ऑक्सीजन है? 4। यहां कितना ऑक्सीजन है? 0। कितना ऑक्सीजन का कमी है? 4 ऑक्सीजन का कमी है। कितना पानी जोड़ेंगे? 4 पानी जोड़ेंगे। लीजिए लिख दिया गया। अगला स्टेप में ऐसे देंगे MnO4 माइनस एरो Mn+2, बगल में देंगे +4H2O। ऐसे लिख दिया गया। अब किसका पारी आया? बोलिए। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने का पारी आया। अब हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करने वाले हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए नियम बोलता है कि जिधर जितना हाइड्रोजन का कमी होगा उधर उतना ही H+ आयन जोड़ा जाएगा। बोलिए कितना हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन। यहां पर 0। कितना हाइड्रोजन का कमी है? 8 हाइड्रोजन का कमी है। कितना H+ जोड़ेंगे? 8H+ जोड़ेंगे। तो लीजिए लिख दिया गया MnO4 माइनस बगल में +8H+ एरो देंगे Mn+2, बगल में
4H2O। इस तरह से लिख दिया गया। अब किसका पर्याय आया? चार्ज। चार्ज को बैलेंस करने का पर्याय आया। चार्ज को बैलेंस करने का नियम क्या बोलता है? बड़ा को छोटा किया जाता है। कैसे? इलेक्ट्रॉन घुसाते हुए। इलेक्ट्रॉन को घुसाते हुए बड़ा को छोटा करेंगे। तो लीजिए, गिनिए कितना चार्ज है यहाँ पर? -1। यहाँ पर कितना चार्ज है? +8। +1 ना दिखे आप में से किसी को। +8 +1 × 8 +8 या H प्लस H प्लस H प्लस H प्लस कई गो है? 8 गो। तो 8 प्लस और -1 +7 हो गया और यहाँ +2 हो गया। बड़ा कौन है? +7 और ये +2। +7 बड़ा, +2 छोटा। भाई बड़ा को छोटा किया जाता है, यानी +7 को छोटा करते करते +2 के पास लाना है। बोलिए कितना इलेक्ट्रॉन डालेंगे? 5 इलेक्ट्रॉन। लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन डाल दिया गया। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा? -5 और +7 ले देकर क्या हो गया? +2 और यहां पर भी +2। दोनों बैलेंस हो चुका। चार्ज पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस हो चुका। बस ये था बैलेंस करने का तरीका। एरो के इधर अगर आपको इलेक्ट्रॉन दिखता है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन घुसा, और जब इलेक्ट्रॉन घुसता है तो इसको रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। और एरो के इधर जब आपको इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन निकला, और जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहा जाता है। तो फिलहाल 2 एग्जाम्पल जो हम आपको दिखाए, ये और ये, दोनों में इलेक्ट्रॉन LHS साइड में आपको दिख रहा है, इसलिए रिडक्शन हो रहा है ऐसा आप कहेंगे। आगे चलकर आपको RHS में भी इलेक्ट्रॉन दिख सकता है, और जब RHS में दिखेगा तो फिर वहां ऑक्सीडेशन हो रहा है ऐसा आप कहेंगे। तो फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इस पर बेस्ड अब कुछ सवाल आपको बता दें जो आपके NCERT बुक में भी है, तो इसको सीखने के बाद बुक का भी कुछ बनाने का कोशिश कीजिएगा, आपसे बन जाएगा। तो फिर लीजिए, इसको नोट करने के बाद आज का पहला सवाल हम लोग लिखते हैं। मेरे साथ आप लोग लिख सकते हैं। लिखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ कूलम्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ कूलम्स नीडेड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cr2O7 - 2 into Cr+3। लीजिए हम भी लिख देते हैं इस क्वेश्चन को। कैलकुलेट नंबर ऑफ कूलम्स needed for the reduction of 1 mole of Cr2O7 - 2 into Cr+3। ऐसे चलिए नोट कर लीजिए। कैलकुलेट नंबर ऑफ कूलम नीडेड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ Cr2O7 - 2 into Cr+3। ये है आज का पहला सवाल। चलिए इसे अब हम लोग बनाते हैं। भाई 1 मोल Cr2O7 - 2 को Cr+3 में चेंज करना है तो कितना नंबर ऑफ कूलम्स का जरूरत पड़ेगा ये आपको बताना है। सोच, तो ऐसा सवाल जब आ जाए तो सबसे पहले आपको बैलेंस रिएक्शन लिखना पड़ता है। जब आप बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे तभी आपको इसका जवाब मिल पाएगा। तो आइए इसको बनाते हैं। देखिए सॉल्यूशन, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। Cr2O7 - 2 को किस में चेंज किया जाना है? बोलिए, Cr+3 में। लीजिए Cr2O7 - 2 को Cr+3 में हम लोग चेंज करने वाले हैं। ऐसे लिख दिया गया, और अब इसे बैलेंस करना होगा। बैलेंस करने का रूल हम आपको बता चुके हैं। चलिए अब शॉर्टकट तरीका में इसको हम बैलेंस करें। नियम कहता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी एटम को बैलेंस किया जाता है। बोलिए कितना क्रोमियम है? 2। यहाँ कितना क्रोमियम है? 1। यहाँ पर भी कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। लीजिए यहाँ पर 2 लगा दिया गया। अब किसका पारी आया? बोलिए, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए नियम बोलता है कि जिधर जितना ऑक्सीजन का कमी होगा उधर उतना ही वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे। तो बोलिए कितना ऑक्सीजन है यहाँ पर? 7। यहाँ पर कितना है? 0। कितना पानी जोड़ेंगे? 7 वाटर मॉलिक्यूल जोड़ेंगे। तो लीजिए +7
H2O कर दिया गया। एक ही लाइन में हम लोग कर सकते हैं, कोई बुरा बात नहीं। और अब किसका पर्याय बोलिए? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए नियम बोलता है कि जिधर जितना हाइड्रोजन का कमी होता है उधर उतना ही H+ आयन जोड़ा जाता है। बोलिए कितना हाइड्रोजन है यहाँ पर? 14। यहाँ पर कितना है? 0। कितना हाइड्रोजन का कमी है? 14 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी है। और जब 14 हाइड्रोजन का डिफिशियंसी है तो यहां पर 14H+ जोड़ दिया गया। अब किसका पर्याय? चार्ज का। चार्ज को बैलेंस करने का पर्याय देखिए, यहां +14 और यहां -2, कितना हो चुका? +12। +14 -2 +12 और यहां +6, बड़ा कौन है? +12। इसलिए छोटा करते 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 +6 के पास लाना पड़ेगा। तो लीजिए 6 इलेक्ट्रॉन को डाल दिया गया। फिनिश। अब आगे का बात है। आप बोलेंगे ये तो पुराना ही बात था। हाँ पुराना ही बात है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद आगे देखिए हम लोग क्या कहते हैं। यहां पर नहीं कुछ है तो क्या है? 1 है। तो 1 को Cr+3 में चेंज करना है तो 6 इलेक्ट्रॉन का जरूरत पड़ता है, जो इसको देख करके आप बोलेंगे। तो चलिए एक थोड़ा साधारण भाषा का उपयोग करते हुए हम बोलते हैं। A को Cr2O7 -2 के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 गो। देख लीजिए जो दिख रहा है वो बोलेंगे। A को Cr2O7 -2 के लिए 6 गो इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब देखिए बोलने का तरीका हम थोड़ा चेंज कर रहे हैं। 1 मोल, पहले हम बोल रहे थे 1 गो को हटाकर हमने मोल कर दिया। जब बोलते हैं 1 गो तो आप कहते हैं 6 गो। अब हम बोलते हैं 1 मोल तो आप क्या बोलेंगे? 6 मोल। यहां से गो हट गया, मोल हट गया। तो 1 मोल Cr2O7 के लिए 6 मोल चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। सोच, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इक्वल टू क्या होगा? 6 मोल। लीजिए 1 मोल Cr2O7 के रिडक्शन के लिए कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए? 6 मोल। तो लीजिए लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो गया? 6। अब बोलिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना कूलम चार्ज होता है? 1 मोल, याद रखेंगे 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो 1 फैराडे होता है। 1 फैराडे को हम लोग 96,500 कूलम बोल सकते हैं, याद होगा आपको। 1 फैराडे इक्वल टू क्या होता है? 96,500 कूलम। तो भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1 फैराडे चार्ज होता है। तो बोलिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा? 6 फैराडे। और 6 फैराडे चार्ज का मतलब कितना कूलम होगा? 6 × 96,500 कूलम, 96500 कूलम, ऐसा हो जाएगा। तो लीजिए लिखते हैं नंबर ऑफ कूलम्स नीडेड इक्वल टू 6 × 96500। 1 मोल के ऊपर कितना कूलम चार्ज होता है? 96,500 कूलम। तो बोलिए 6 मोल के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? 6 × 96,500 कूलम। और इस तरह गुना करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसमें आंसर लिख दीजिएगा। मल्टीप्लाई करने आता है, घर में मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये है नंबर ऑफ कूलम्स नीडेड। अब हम लोग एक दूसरा सवाल बनाते हैं। देखिए एक और भी प्रॉब्लम बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको नोट कर लीजिए, ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया, कैलकुलेट नंबर ऑफ कूलम्स नीडेड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ, लीजिए थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस इंटू Mn+2। लीजिए ये है आपका प्रॉब्लम। 1 मोल MnO4 माइनस को Mn+2 में चेंज करना है तो इसके लिए कितना नंबर ऑफ कूलम्स का आवश्यकता होगा ये आपको बताना है। आप कहेंगे टीचर ये तो पहला सवाल की तरह ही है। हाँ बिल्कुल, आपको अंदाज सही लग रहा है, पहला सवाल की तरह ही है।
तो फिर आगे आप ही बोलिए क्या करेंगे। आप कहेंगे इसके लिए तो पहले रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा। यस, बैलेंस करना पड़ेगा। लीजिए अब हम लोग रिएक्शन लिखते हैं। MnO4 माइनस एरो दिया गया Mn+2, ऐसे लिख दिया गया। MnO4 माइनस को Mn+2 में चेंज करना है। लीजिए इस तरह से लिख दिया गया। अब नियम कहता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी एटम को बैलेंस किया जाता है। तो जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ देंगे तो आपको क्या दिखता है, बोलिए। Mn हो चुका, बैलेंस है। अब किसका पारी आया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने का पारी आया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए फिर वही पुराना बात करेंगे, जिधर जितना ऑक्सीजन का कमी होता है उधर उतना ही पानी जोड़ा जाता है। बोलिए कितना ऑक्सीजन, 4, यहां पर कितना है, 0, कितना पानी जोड़ेंगे, 4 पानी। लीजिए +4H2O दे दिया गया। अब किसका पारी आया, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को बैलेंस करने का पारी आया। बोलिए कितना हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन। यहां पर कितना है, 0, कितना H+ जोड़ेंगे, 8H+ जोड़ दिया गया। अब किसका पारी आया, बोलिए आप लोग, ये बोलिए चार्ज का। चार्ज को बैलेंस करने के लिए नियम क्या बोलता है, बड़ा को छोटा किया जाता है। कैसे, इलेक्ट्रॉन घुसाते हुए। तो यहां पर +8 चार्ज, -1 तो +7 हो गया, और यहां +2, यहां +7, यहां +2, +5। लीजिए +5 इलेक्ट्रॉन कर दिया गया। अब यहां तक आने के बाद फिर से जो दिख रहा है वही बात हम लोग करेंगे। बोलिए ए गो, नहीं कुछ है तो 1 है ना। ए गो MnO4 माइनस को Mn+2 में चेंज करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 गो। 5 गो। देखिए हम गो लगा रहे हैं, थोड़ा बोलने के स्टाइल पर गौर कीजिएगा। तो ए गो के लिए 5 गो चाहिए। अब हम बोलने का शब्द बदल रहे हैं। बोलिए 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 5 मोल। 5 मोल तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इक्वल टू 5 मोल। तो लीजिए लिख दिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड इक्वल टू 5 मोल। और 5 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा, बोलिए 5 × 96,500 कूलम। लीजिए 96,500 कूलम हो गया। मल्टीप्लाई करने आता है कीजिएगा, यही आपका आंसर हो चुका। तो दोनों प्रॉब्लम सिमिलर था, दो एग्जाम्पल दे दिए। उम्मीद करते हैं अब आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक सवाल और हम आपको बता देते हैं, उसके बाद ये टॉपिक फिर खत्म किया जाएगा। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, बोर्ड एग्जाम एज वेल एज कॉम्पिटिटिव टेस्ट, हर जगह पूछा जाता है। टेक्स्ट बुक आप खोलेंगे तो एक्सरसाइज में इस तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाएगा। लीजिए अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या लिखा गया, कैलकुलेट नंबर ऑफ कूलम नीडेड फॉर द ऑक्सीडेशन। लीजिए देंगे, कैलकुलेट नंबर ऑफ कूलम नीडेड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ H2O into O2. 1 mole of H2O into O2. Calculate number of coulomb needed for the oxidation of 1 mole of H2O into O2. 1 मोल H2O को जब O2 में कन्वर्ट किया जाएगा तो इसके लिए कितना कूलम करंट इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत पड़ेगा, ऐसा आपसे पूछा गया। ये है आज का क्वेश्चन। तो समझिए, अंतिम बार आपको मौका। लीजिए पहले रिएक्शन हम लोग लिखते हैं, H2O एरो दिया गया O2, ऐसा H2O एरो O2 दिया गया। उसके बाद हमेशा की तरह इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सभी एटम को बैलेंस करते हैं। अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ देंगे तो बोलिए आपको क्या दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है, इसलिए बैलेंस है। अब किसका पारी आया, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या नियम बोलता है, जिधर जितना ऑक्सीजन का कमी रहता है उधर उतना ही पानी जोड़ते हैं। तो फिर यहां पर कितना ऑक्सीजन है, 2, यहां पर कितना ऑक्सीजन है, 1, यहां एक पानी जोड़ देंगे। और जब एक पानी जोड़ देंगे तो लीजिए ऐसे जोड़ दिया गया, एक पानी। अब किसका पारी आया, बोलिए हाइड्रोजन को बैलेंस करने का पारी आया। यहां कितना हाइड्रोजन है, 4, यहां पर क्या है, 0, कितना H+ जोड़ेंगे, 4H+। लीजिए 4H+ जोड़ दिया गया।
अब पारी आया चार्ज को बैलेंस करने का। यहां पर कितना चार्ज है बोलिए, 0, यहां पर 0, यहां +4, यानी इस ओर कितना है +4, इधर कितना है 0। +4 को छोटा करते करते 0 के पास लाना है, तो लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन को डाल दिया गया। अब H2O + H2O क्या हो जाएगा, 2H2O एरो O2 + 4H+ बगल में +4E, इस तरह से दिया गया। लीजिए अब ध्यान दीजिए, जो बोर्ड में दिख रहा है वही आपको कहना है। बोलिए 2 गो पानी के लिए इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 4 गो इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए। इधर जब इलेक्ट्रॉन रहता है तो निकलता है। 2 गो पानी से 4 गो इलेक्ट्रॉन निकला, 2 गो पानी 4 गो इलेक्ट्रॉन निकला। अब लीजिए शब्द बदल रहे हैं, शब्द पर गौर कीजिए। यहां दिया गया 2 मोल पानी, तो आप क्या बोलेंगे, 4 मोल इलेक्ट्रॉन। गो हटा के मोल हटाए तो इधर आपको भी मोल कहना पड़ेगा। 2 मोल पानी के लिए 4 मोल इलेक्ट्रॉन। तो अब बोलिए 1 मोल पानी के लिए कितना इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन। आपको 1 मोल वाटर को O2 में चेंज करना है। यहां पर 2 मोल वाटर को हमने O2 में चेंज किया तो कितना मोल इलेक्ट्रॉन निकला, 4 मोल। इसलिए लीजिए लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएगा 2 मोल। भाई 2 मोल के लिए 4 मोल, तो 1 मोल के लिए 2 मोल, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होने वाला है, 2 × 96,500 कूलम। आंसर लीजिए, आंसर तैयार हो गया। तो ये था आज का टॉपिक का फिनिशिंग। आज इतना ही।